कई ऐसे मुस्लिम इलाकों से ये शिकायतें आई हैं कि पुलिस वाले आई लव मोहम्मद का स्टिकर जो चिपका हुआ है बाइक पर, उसे देखकर भी चालान काट दे रहे हैं। आपस में सर क्या होता है, कई चीजें तो हम लोग ऑन एयर डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें यही चीज फैलाई जा रही है कि आई लव मोहम्मद नहीं लिख सकते हो, ना अपने घर के बाहर चस्पा कर सकते हो, ये लोग ये नहीं करने दे रहे हैं, पुलिस एफआईआर दर्ज कर दे रही है सिर्फ ये कह देने भर से आई लव मोहम्मद। रूबिका जी, आपके प्रतिष्ठित चैनल पे फोर्स का डीजीपी रहा हूं। मैं कह रहा हूं आई लव हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कर लीजिए जो करना है, ये कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि हम दिल में कह रहा हूं अपनी अंतरात्मा से, मैं दिल से हुजूर का नमन करता हूं और उनकी जैसी क़ियादत भगवान करे सबको मिले, और जो मिले वो उसको कुछ किस्मत है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं किसी के नाम का ताबीज बना करके लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करूं, जबरदस्ती करूं, जराइम वहीं से शुरू हो जाता है। रूबिका जी, आपको मैंने बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आलिमों के बीच में बैठ चुका हूं, मेरी खुशकिस्मती रही है, हुजूर का नाम एहतराम से लिया जाता, मनमाने तरीके से हुजूर का नाम नहीं ले सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंग्रेजी में बोल रहे थे PVUH, और ऐसे नहीं कि आज चीज गैलरी का सस्ता सा कार्ड ले आए और कलेजा बना दिया जैसे आजकल के कुछ लीचर लोग हैं, और उसमें हुजूर का पवित्र नाम उसमें शामिल कर दिया। मुझे घोर आपत्ति इस चीज से है। आप इतने आलिम लोग हैं, इसके ऊपर जरा रोशनी डालें और हम सबका सरपरस्ती फरमाएं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपनी मोटरसाइकिल पे, अपने घर पे, बिल्कुल है। मैं कह तो रहा हूं आपके चैनल पे, मैं कह रहा हूं मैंने कोई जुर्म नहीं किया है और ये कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मैं किसी का भी नाम जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपूं, बिना उसके मर्जी के वहां पर लगाऊं जहां पे मुझे लगाने का अख्तियार नहीं है। वारिस पठान साहब ऐसे मतलब ऐसे ज़हीन एडवोकेट, वो फरमा रहे हैं अगर 163 नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो पुराना CRPC के 144 लगी है या नहीं लगी है, तो इजाजत लेना तो एक अनिवार्यता है, एक कंपल्शन है, और नहीं भी है। आप अगर कोई धार्मिक जलूस 144 नहीं लगा रहे हैं तो 5 और 5 से रैली नहीं निकाला था, सिर्फ अपने घर के बाहर आके खड़े हुए थे, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 144 अगर नहीं लगा था तो बाद एफआईआर कर दिया, लेकिन छोड़ा बाद में। हमने जाके कानून समझाया तो छोड़ दिया उनको। तो हमने जब जाके सिंह साहब, आप बड़े आदमी हो, यूपी के इतने बड़े रह चुके हो, हमने जब जाके पुलिस से बात की उन्होंने छोड़ दिया, बोला नोटिस दे दे। अरे तो नोटिस दे देना था, एफआईआर कैसा कर सकते? आप तो इतने बड़ी ओहदे पे रह चुके हो, आप डीजीपी रह चुके हो, बताइए ना कि आर्टिकल 25 इजाजत देता है ना हर इंसान को राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का। तो अगर हम हमारे राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, अब कल को तो मैं अगर मेरे घर में बोर्ड लगा दूंगा, घर के अंदर अगर 140 वो भी निकाल देंगे क्या? बताइए सिंह साहब, बताइए, जवाब दीजिए। वारिस 63 अगर नहीं लगा है तो जुर्म नहीं बनता है। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, रूबिका जी के सबसे प्रतिष्ठित चैनल हिंदुस्तान का है, मैं उस पर कह रहा हूँ कि अगर 144 नहीं है 160 जुर्म। लेकिन अब आपकी रूबिका जी, मैं बात बताना चाहूंगा, हमारे राजनेताओं को बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा, जब हालात सामान्य जाकर तब तशरीफ ले जाते हैं। संभल में आप तशरीफ ले गए थे, आपने जो पुलिस कर्मी अधिकारी जो घायल थे उनके बारे में एक तस्करा नहीं। बरेली में 22 पुलिसकर्मी घायल हैं, अपनी जान के लिए जूझ रहे हैं, एक लब सिंपैथी का नहीं। कर इस तरीके की निष्प्राण, निस्तेज और नपुंसक सिंपैथीज की पुलिस विभाग, ऐसे शूरवीर विभाग को जरूरत भी नहीं। वो अपना इंतजाम खुद कर लेते हैं, खुद कर सकते हैं, करते रहेंगे। लेकिन जाके दंगाइयों को राहत राशि देना और उनको राहत राशि देना, जो कहते हैं कि हम हाथ काट लेंगे, कौन किसका हाथ काटे। अब मैं आ जाता हूँ असलियत में, कौन किसका हाथ काटेगा, कान खोल के सब लोग समझ लें। पुलिस को पुश हम करने की कोशिश न करें, कानून से हम चलते हैं। इतने बड़े बड़े अधिवक्ता आपके पैनल पे हैं, अगर हम एक गलती करेंगे, एक ही कदम उठाता गलत राह शौक पर, जिंदगी तमाम उम्र मुझको ढूंढती रह गई। एक गलती हम करेंगे, आप समझती कोई पुलिस को बख्शेगा? फाउंडेशन के मौलाना अंसार रजा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। वारिस भाई आपके पास आऊं उससे पहले, और बाकी तमाम पैनलिस्ट के पास जाऊं उससे पहले, मौलाना साहब, बार बार ये बात सामने आई है। अभी मुझे वारिस भाई ने कहा कि नहीं, आई लव मोहम्मद बेहुरमती हो रही है। रूबिका जी, आप ना आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए। तो ये जुलूस निकालते वक्त, पोस्टर चिपकाते वक्त और ये प्रिंट करते वक्त तब लोगों के जहन में नहीं आया? देखिए रूबिका जी, मुझे तो बताया गया था कि आपकी डिबेट जो है ना वो रामपुर बाया बरेली है, लेकिन उसका तो तस्करा खाली अजीज़ खान साहब, प्रेम शुक्ला साहब में हुआ, बाकी तो सब आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर के टिक गया है, चूँकि इससे बेनिफिट मिल रहा है।
मैं एक बात वारिस पठान साहब हों या जो भी सियासी दल हों, मैं उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि देखिए, आप बीजेपी मत बनिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक इस तरह से लेकर के और लोगों के जज्बात से खिलवाड़ मत कीजिए। नबी के नाम पे लोग आज भी मर मिटने को तैयार हैं, उसको सियासी हथकंडा मत बनाइए। मेरे नबी का नाम सियासत के लिए नहीं। और जो लोग ये मोटरसाइकिलों पे लिख करके, सीनों पे लिख करके और तमगे लगा करके घूम रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामाबाजी है, सिर्फ दिखावा है। ये सिर्फ हमारे पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को ये सिर्फ बेच रहे हैं ये, और कुछ नहीं कर रहे। किसी को कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सियासत का मसला है। अगर बिहार का चुनाव नहीं होता तो ना वारिस पठान साहब आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोलते नज़र आते और ना बीजेपी बोलती नज़र आती। इसको दिखाई दे रहा है कि हाँ, हिंदू मुस्लिम किया जाए तो कुछ बेनिफिट मिल सकता है। खुदा के वास्ते अपनी राजनीति कीजिए, उसका फ़ायदा मत उठाइए, उसको बेचिए मत। नबी के नाम को राजनीतिक इस्तेमाल मत कीजिए। जिस तरह बीजेपी ने प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल की है, वारिस पठान साहब को लगता है कि अब नबी का नाम लेकर के हम लोगों के जज्बात से भड़का करके और हम लोगों को अपनी राह पर ले आएंगे। देखिए वारिस भाई, मेरे नबी का नाम कभी भी सियासत में इस्तेमाल नहीं हुआ है और खुदा के वास्ते आप लोग भी इससे बाज रहिए। दूसरी चीज़ मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, नबी के नाम को नुमाइश मत बनाओ। कोई ऐसा काम मत करो नबी के नाम पे कि जिस नबी ने ताइफ के मैदान में पत्थर खा करके दुआएं दी, उनके नाम पे आप फसाद कर रहे हो, उनके नाम पे आप दंगा फसाद की बातें कर रहे हो। आप मत वो काम करो। क्यों आप कहलवाने वाली बात कर रहे हो? आपने जो एडवाइस दी है वारिस भाई, उस एडवाइस पर कितना उतरते हैं? 20 सेकंड वारिस भाई, 20 सेकंड्स। हाँ देखिए अंसार साहब, अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने से आपको लगता है कि मैं कोई पॉलिटिक्स कर रहा हूँ या सियासत कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो भाड़ में जाए ऐसी पॉलिटिक्स और सियासत। वारिस पठान मरते दम तक बोलता रहेगा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी के नाम लेवा, गम से घबराया नहीं करते। हम तो बोलेंगे, बोलते थे, बोलते रहेंगे। गला काट दो, सूली पे चढ़ा दो, फांसी पे चढ़ा दो, हम ना रुके थे ना रुकेंगे, बोलेंगे। देखिए, नबी के नाम पर मरने वाली बात तक तो ठीक है, लेकिन जब आप मारने वाली बात करेंगे, सर से जुदा वाली बात करेंगे, तो फिर देश के कानून का डंडा चलेगा और उस डंडे को फिर कोई नहीं रोक सकता है। वारिस भाई मत भूलिए, आपको अपनी कम्युनिटी को खुश करने के लिए आपने गलती से जय श्री राम बोल दिया था और आपको जय श्री राम के लिए माफी मांगनी पड़ गई थी। याद कीजिए, जेएसआर बोलते रह गए थे आप। ये जो आज आई लव मोहम्मद कह रहे थे और उसके बाद कहा आई लव महादेव, ILM कहिए, कहीं वापस आपको आई लव महादेव के नाम पर माफी ना मांगनी पड़ जाए। वारिस भाई ILM कहिए, और मैं कह रही हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ILM कह दीजिए, बच जाएगा मामला, वरना तो फंस जाएंगे। आप ही को जाकर सबको सॉरी बोलना पड़ जाएगा, मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। सुनिए, आज के डिबेट में मुझे एक चीज की बहुत खुशी होगी, मैं खुश होगा कि मैंने आज जुबिका लियाकत को पक्का सच्चा मुसलमान बना दिया। अरे आपने कैसे बना दिया वारिस भाई? अभी नए आया, अभी सुनिए सर, जो नया मुल्ला जो है वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है और ज्यादा प्याज खाता है, तो आपने मुझसे ज्यादा तस्बीह पढ़ी। मैं तो यहीं की जमीन की हूँ भाई, पूर्वज भी यहीं के, और यहीं पर इसी जमीन पर मैंने कलमा पढ़ा, मेरे पूर्वजों ने कलमा पढ़ा। आप ना बताएं मुझे कि इस्लाम का रास्ता क्या है और कहां जाना है और कहां नहीं। मैं आपको बस इतना कह रही हूं, इसका इस्तेमाल मत कीजिए। डोंट ट्राई टू यूज इट फॉर योर गेन एंड योर पॉलिटिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।